ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः चिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम सभी लोग अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद के 7वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। नान्त प्रज्ञं न वैप्रज्ञं न वैत प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदिष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोक्षमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, उसको जानना चाहिए। जिस चीज़ को आप जानना चाहते उसको यहाँ पर भगवान वेद बता रहे अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद में। आपने अब तक जो भी जाना सब बेकार की चीज़ें, वह संसार को पार करने वाली जानकारी नहीं, संसार में उलझाने वाली विद्या है। अब यहाँ जो बता रहे हैं वो संसार सागर, जिसको बोलते शोक सागर, संसार रूपी शोक सागर से पार करने वाली विद्या है। वह क्या है? स आत्मा स विज्ञेय, उसको बतला रहे हैं। आइए अब यहाँ से मंत्रार्थ विचार करते हैं आचार्य भाष्य के शब्दों द्वारा। नान्त प्रज्ञम इत्यादि ननु आत्मनः चतुष्पादत्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेनैव चतुर्थस्य अन्तःप्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे नान्तः प्रज्ञम् इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः। कहते न। पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई आत्मा के 4 पाद, ऐसा आपने प्रतिज्ञा कर, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा चतुष्पाद है, ऐसा आपने प्रतिज्ञा की। फिर पादत्रय कथनेनैव, जब आपने 3 पाद की व्याख्या कर दी तो शेष बच गया, वही चतुर्थ पाद सिद्ध हो गया। उसमें निषेध करना व्यर्थ है। जैसे कहीं पर 4 आदमी बैठे हों, अब 3 आदमी की व्याख्या कर दिया, ये बहुत अच्छे, बहुत विद्वान, सच्चरित्र, ये कुलीन है, साधु हैं, सज्जन है, इस प्रकार से 3 आदमी के विषय में बोल दिया। और चौथे को बोलने की बात आई तो मौन हो गए। इससे अपना सिद्ध हो गया कि चौथा कुछ गड़बड़ झाला। ऐसे ही जब आपने 3 पाद की व्याख्या कर दी तो अपने आप चतुर्थ पाद ही सिद्ध हो गया। तो चतुर्थ पाद को बतलाने के लिए निषेध करना ये व्यर्थ है कि यह नहीं कहना ये व्यर्थ है, ऐसा पूर्व पक्ष बोल रहा है। ननु आत्मना चतुर्थ पादत्वं प्रतिज्ञाय,
आत्मा के 4 पाद हैं, इस बात की आपने प्रतिज्ञा की। तो पादत्रय के कथन से ही चतुर्थ अनंत प्रज्ञादिव्यंत सिद्धि, चतुर्थ पाद कैसा है, अंत प्रज्ञत्वादि जो लक्षण है उनसे विलक्षण है, वह सिद्ध हो गई। तो नान्त प्रज्ञम इत्यादि जो प्रच्छेद करना अनर्थ है, व्यर्थ है, बेकार की चीजें हैं। तब कहते न अनर्थ नहीं है भाई, क्यों नहीं अनर्थ है? तो सर्पादे विकल्प पद से दे नैव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्ति वत त्रयवस्थस्यैव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपादेशित्वात् तत्त्वमसि इति वत। आचार्य कहते हैं कि सर्पादि विकल्प, सामने रस्सी पड़ी, रस्सी में सांप, भूछिद्र, तैल धारा, माला आदि की विकल्प हो रही है, अध्यास हो रहा। तो आप क्या कहते हैं कि नायम सर्प, न इयम माला, नियम मालिका, नायम भूछिद्र, नायम न इयम तैल धारा, ये तैल धारा नहीं, भूछिद्र नहीं, सांप नहीं, माला नहीं। ऐसा निषेध करने से रज्जु अधिष्ठान की प्रतिपत्ति अच्छी तरह होती है। वही बता रहे हैं कि सर्पादि विकल्प पक्षेदे नैव, जो सर्पादि विकल्प है, विकल्प जानते हैं, विकल्प बोलते हैं विरुद्ध कल्प विकल्प, ये नाना प्रकार की कल्पनाओं को ही विकल्प बोलते हैं। अब किसी ने रस्सी को समझ लिया कि ये तैलधारा है, तो किसी ने समझ लिया कि ये सर्प है, किसी ने माला, किसी ने भूछिद्र है। एक चीज है, एक दृष्टांत में तो 4 भी बात बताई, पर दृष्टांत में तो अनेक है। ये शरीर है, अब ये पंचभूतात्मक पिंड है, परंतु इसमें किसी ने मान लिया कि ब्राह्मण है, किसी ने कहा नहीं ब्राह्मण नहीं है, यह तो बिल्कुल शूद्र है, कर्म इसके शूद्र जैसे हैं। किसी ने कहा नहीं बिल्कुल महापंडित है, किसी ने कहा नहीं ये जो है ना बहुत उच्च विचार वाला संत है, किसी ने नहीं कहा संत है। एक पिंड है, इसमें तमाम अध्यास हो गए, ब्राह्मणत्व का, जाति का, फिर जो है ना संबंध का कि नहीं विधायक का पुत्र है, संबंध हो के ना विधायकत्व का संबंध। फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये तो विद्वान है, गुण वैदुष्य का। किसी ने कह दिया नहीं बिल्कुल ये तो पाठक बड़ा सुंदर पढ़ाता है। तो यहाँ पर भी आप एक ही आत्मा पर कितना अध्यास कर लेते हैं, तो उसके निषेध करने के लिए बता रहे नान्त प्रज्ञत्वादि। तो सर्पादि विकल्प, जो सर्पादि का आदि से आप क्या भूछिद्र, इयम माला है ना, तैल धारा, ये सब लेना आदि से। तो सर्पादि विकल्प प्रतिषेध के द्वारा रज्जु स्वरूप की प्रतिपत्ति बिल्कुल दृढ़ता के साथ होती है। बिल्कुल ये जो रस्सी ही है, क्योंकि किसी ने समझ लिया कि ये माला है। यदि मान लो खाली इतना ही कह दें आप कि नायम सर्पा, ये सांप नहीं है, दूसरा समझ जाए हो सकता है सांप नहीं तो माला हो, भूछिद्र हो या तैलधारा हो, कह दिया कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल या शुद्ध रस्सी ही रस्सी है, तो दृढ़ता हो जाती है। ऐसे यहाँ पर बड़े विस्तार से कह रहे कि भाई नान्त प्रज्ञ है, नंत चेतना वाला है, न बाह चेतना वाला है, न उभय चेतना वाला है, न प्रज्ञा प्रज्ञ है, न अनुभय है, अनुभय है, एकात्म प्रत्यय सार है। इन बातों को कथन करने के बाद फिर क्या होता है कि दृढ़ता हो जाती है। तो रज्जु स्वरूप प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान के समान त्रयवस्थस्यैव आत्मा तुरीयत्वेन, तीनों अवस्था में वही आत्मा तुरीय रूप से है। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि भाई शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना, उपाधियों को नहीं।
ये जो उपाधि है, उपाधियों को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। तत्त्वमसि इतिवत, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के समान यदि ही त्रयवस्थात् विलक्षणम तुरीयम अन्यत तत्प्रतिपत्ति द्वारा अभाव शास्त्रोपदेशानर्थक्यम सुनीतापत्तिर्वा। अब ये आक्षेप के द्वारा समझा रहे हैं कि त्रयवस्था, जो तीन अवस्था है, त्रयवस्था आत्मा विलक्षणम, तीन अवस्था से विलक्षण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था त्रय जो हैं, इनसे विलक्षण आत्मा जो तुरीय है, अन्यत मतलब भिन्न, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान के द्वारा अभाव प्रतिपादन करना हो तो भी शास्त्र का उपदेश का नानार्थ होगा और शून्यतापत्ति होती। यदि आप वहाँ पर भी अवस्था त्रय में आत्मा का निषेध करते, मतलब अवस्था त्रयात्म विलक्षण जो तुरीय है वह उससे अन्य है, ऐसा कथन कर देते तो शून्यतापत्ति होता या उपदेश अनर्थ हो जाता। इसलिए भैया जो निषेध किया है, निषेध का तात्पर्य है कि सारे विकल्प अध्यस्त है, सारे विकल्पों से उपलक्षित हो रही आत्मा जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से, इन सबसे उपलक्षित आत्मा हो रही है। आप इस उपाधियों को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि जागृत है, स्वप्न, सुषुप्ति, तात्पर्य यहाँ पर है अवस्थात्रय विलक्षण आत्मा है, इस बात को बताना है, न कि उससे बिल्कुल यहाँ बता रहे कि यह निषेध करके उसकी शून्यता को बताना तात्पर्य है। अब इसको समझा रही, इसी वाक्य का विस्तार आगे है। रज्जुरिव सर्पादिभिर विकल्पमाना, भाष्यकार की शैली है कि एक वाक्य सूत्रात्मक लिखते हैं, सूत्रात्मक वाक्य को 8, 10, 20 वाक्यों में विवरण करते हैं, व्याख्या करते हैं, फिर एक सूत्रात्मक वाक्य लिख देते हैं, फिर उसका व्याख्या करते हैं। ये ध्यान रखना, आचार्य की शैली है कि सूत्रस्थम पदमादाय वाक्य सूत्रानुसार भी स्व वाक्यस्थ अपने वाक्य को व्याख्यान करना, पहले सूत्र के उपनिषद के वाक्य को मंत्र को लिया, फिर अपने ही जो कठिन वाक्य है उस कठिन वाक्य का 8-10 वाक्यों से सरल करना, ये भाष्य की शैली है। तो उसी की व्याख्या करें यहाँ। रज्जुरिव सर्पादिभिः विकल्प्यमाना स्थानत्रयेऽपि आत्मैक एवं प्रज्ञादित्वेन विकल्पते तदा यदा तदा अन्तः प्रज्ञादि स्वप्रसेद विज्ञान प्रमाण समकालमेव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति तुरीयाधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम वा मृग्यम। ये बता रहे हैं कि भाई रस्सी में जैसे सर्पादि के विकल्प है, अब जो है तेरी घर में तैल धारा की किसान ने भू छिद्र की, तो किसी ने सांप की भ्रांति कर ली, तो सांप की भ्रांति, भू छिद्र की, तैल धारा की, मालिक दर माला की जो भ्रांतियां हैं, तो सर्पादि विकल्प माना स्थानत्रयेऽपि आत्मैव। देखो जहां पर आप इतने विकल्प किए जा रहे हैं, 3 विकल्प कर दिया ना आपने, भू छिद्र, सर्प और माला, तैल धारा, 3, 4, 5 विकल्प पकड़ लो कोई भी दृष्टांत में। तो जितने विकल्प हो रहे, सारे विकल्पों का आश्रय है रस्सी। किसान के घर में रस्सी पड़ी, उसने समझा भू छिद्र है, दरार है। सामान्य आदमी रस्सी को सांप समझ लिया, तो तेली उसको तैल धारा समझ लिया।
तो मालिक घर में वही रस्सी पड़ी है, क्या समझ लिया कि माला। यह जो तमाम विकल्प है, भूत छिद्र, तैल धारा, सांप या माला, तो तैल धारा माला भूत छिद्र सांप की जो विकल्प है, तो निषेध करते हैं तो प्रत्येक निषेध में वही आपका एक रस्सी है अधिष्ठान, उसी पर चारों विकल्प हो रहे हैं। तो चारों विकल्पों का निषेध कर देते कि ना नेयम, माला माला नहीं है, न भूत छिद्र है, न तैल धारा है, नायम सर्प, निषेध करते। ऐसे जो जो विकल्प हो सकते थे मूल रूप से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब का निषेध कर दिया कि भाई ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था या सुषुप्ति अवस्था वाला जो आत्मा जो है ना, नहीं है, इससे उपलक्षित जो है वह आत्मा है। तो सर्वादि विकल्पमानः स्थानत्रयेपि आत्मैक एव अंतःप्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। तीनों स्थान में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों स्थान में एक ही आत्मा है। जैसे एक ही रस्सी के ऊपर तमाम कल्पना है, माला की, भूत छिद्र की, तैल धारा की, सांप की, एक ही आत्मा पर यह जागृत की कल्पना, जागृत कालीन अवस्था की, सुषुप्ति कालीन, स्वप्न कालीन, आत्मयिक, तीनों अवस्था में एक ही आत्मा है। एवं अंतः प्रज्ञादि के भेद से। अब जैसे मान लो वह बेचारे रस्सी पड़ी है, किसी तेली के यहाँ तो तेल धारा समझ लिया, माली के यहाँ माला समझ लिया, किसान को समझ लिया, और सामान्य आदमी सांप समझ लिया। ऐसे एक ही आत्मा है, उस आत्मा को जागृत कालीन में हंता करके ब्राह्मणोयम, शूद्रोहम, क्षत्रियोहम, वैश्योहम, अमुक गुण वाला हूँ, अमुक डिग्री वाला हूँ, अमुक क्षेत्र वाला हूँ, अमुक में जिला वाला हूँ, ये सब अभिमान कर लेता है। स्वप्नावस्था में भी अपना अभिमान होता है, सुषुप्ति का भी वही बता रहे कि स्थानत्रय भी आत्मा एक ही है। तो अंतःप्रज्ञा दीप्येन विकल्प्यते, विकल्प किया, वेदांत की तौर तरीका समझाने का है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते, निष्प्रपंच है, उसको अध्यारोप अपवाद से उसका प्रपंचन करते, व्याख्या करते हैं। तो पहले अध्यारोप करके उसका अपवाद कर दे, किससे? नान्त प्रज्ञा इत्यादि शब्दों के द्वारा। नान्त प्रज्ञा, न बहिष्प्रज्ञा, न वह प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, इस रूप से निषेध करते हैं। तदा अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के समकालमेव, उसके समकाल ही आत्मनि अनर्थ परिपंच निवृत्ति लक्षण फलम, जो आत्मा में अनर्थ, जो प्रपंच निवृत्ति लक्षण फल परिसमाप्तम चरितार्थ होता है। किसमें? तो तुरीयाधिगमे, तुरीय तत्व की प्राप्ति में। प्रमाणांतरम साधनांतरम व न मृग्यम, दूसरे किसी प्रमाण और साधन की अपेक्षा है ही नहीं। हम रोशनी लाए तो रोशनी का तात्पर्य है अंधकार को हटाना। अंधकार दूर हो गया, अपने आप जो है ना वस्तु का दर्शन हो जाएगा। वस्तु दर्शन होने के बाद अपने आप जो है ना आपको तज्जन्य दुखादि निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर जब आपने यह निषेध कर दिया नान्त प्रज्ञा, तो नान्त प्रज्ञा निषेध कर देने के बाद जो यहाँ पर विकल्पित जो अध्यस्थ जो आपके शोक मोहादि हो रहे, तो उनकी निवृत्ति हो जाएगी। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, अनर्थ प्रबंध निवृत्ति लक्षण फलम, अनर्थ के निवृत्ति लक्षण फल इतना ही पर्याप्त है, बस, इससे अधिक नहीं।
भाई जो अनर्थ क्या है? अंधकार। रोशनी आई, अंधकार हटा, अंधकार की निवृत्ति हो गई। वैसे ही यह रस्सी है, ज्ञान हो गया। तो माला की भ्रांति, भूछिद्र की भ्रांति, सांप की भ्रांति, तेलधारा की भ्रांति सब समाप्त। ऐसे यहाँ पर जब नान्त प्रज्ञ इत्यादि से निषेध कर दिया तो अनर्थ प्रपंच जो हो रहा था, यह मैं शरीर हूँ, यह मैं ब्राह्मण हूँ, यह मैं गोरा हूँ, यह मैं लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, भारतीय हूँ, फलाने जिले का हूँ, कुलीन हो या दुष्कुलीन हो या उच्च कुल हो, निम्न कुल में, सारी समस्या समाप्त। क्योंकि आपने क्या निश्चय कर लिया? ब्रह्ममयी वाहम, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय हो गया। यह हैरानी की बात। शास्त्र कहता है कि तुम ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, आत्मा हो। वेद भगवान कहते तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। तो आपने लोगों के बहकावे में अपने को क्या मान लिया कि फला में क्षेत्र वाला, फला जाति वाला, फला गुण वाला, फलाने कला वाला। मैं तो बूढ़ा हो गया जी, मैं तो अभी जवान हूँ जी। अवस्था का ईमान कर लिया, व्यवस्था का ईमान कर लिया। मैं बहुत अमीर हूँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। ये व्यवस्था का ईमान है। ये तमाम जो ईमान जागृत कालीन है, ये सारे जो अनर्थ खड़ा कर रहे हैं, सबकी निवृत्ति हो जाती है। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अनर्थ निवृत्ति लक्षण फल है। इसी में चरितार्थ हो जाता है मंत्र। दूसरे प्रमाण की आवश्यकता अपेक्षा है ही नहीं। न मृग्यम का अर्थ है कि अब दूसरे को खोजने की आवश्यकता है ही नहीं। मृग धातु खोजने अर्थ में है। रज्जु सर्प विवेक सम काले रज्ज्वम सर्प निवृत्ति फले सति रज्ज्वधिगमस्य येषां पुनः तमो अपने व्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छिद्यादयो संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यत्र अवयवेपि छिदि व्याप्रियते इत्युक्तं स्यात्। अब आक्षेप शैली से पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं कि आक्षेप बोलते कि देख भाई, सामने धुआं दिखाई दे रहा, यदि आग नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। इतना ही कहते हैं, यदि आग अग्नि नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। इतना करके शांत हो जाते हैं। तब क्या निकला कि चूंकि वहां पर धुआं दिखाई दे रहा, भले आग दिखाई नहीं पड़े, इसका मतलब अग्नि है। क्योंकि बिना अग्नि के धूम संभव नहीं। क्योंकि धूम है, इसका मतलब आग भी है। ये आक्षेप वाक्य है। ऐसे यहाँ बतला रहे कि रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वाम। रज्जु सर्प के विवेक के काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति फले सती। रज्जु में क्या है कि सांप की निवृत्ति फल। जैसे आपने रस्सी को जान लिया कि टेढ़ी मेरी रस्सी पड़ी है, वैसे रज्जु में जो कल्पित सांप, उसकी निवृत्ति फल हो जाता है, अध्यास की निवृत्ति। ऐसे यहाँ पर आपने अपने को क्या समझा किया? मैं शरीर हूँ। जैसे ही आपने अपनी आत्मा को समझ ली कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्मैवाहम, समझ लिया, तो जो आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, जहाँ ईमान हो रहा है, जाति का ईमान, कुल का ईमान, विद्या का ईमान, पद का ईमान, तमाम ईमान आपके विगलित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आप परम शांति में उतर जाते हैं। तो बता रहे कि देखो जी यहाँ पर कि रज्जु सर्प विवेक काल में ही रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति
रज्जु अधिगमस्य फल है। ऐसा पुनः जिनके मन में तमो अपने व्यतिरेकेण घटादि प्रमाण विप्रियते। अब यह आक्षेप करे कि मान लो कोई ऐसा माने कि हमने जलाई जो है ना टार्च बैटरी रोशनी लाई और रोशनी आने के बाद अंधकार दूर होना उसका फल है। अंधकार दूर हुआ तो अपने आप घट का बोध है, घट को बताने में उसका फल नहीं। जैसे रोशनी आई अंधकार हटा अपने आप वस्तु का दर्शन हो जाता, स्वतः होता है। ऐसे ही आत्मज्ञान का फल है अविद्या निवृत्ति। अभी अज्ञान अंधकार के निवृत्त होते ही अपने आप स्वरूप का बोध हो जाता, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। वही लिख रहे यहाँ पर कि तमो अपने व्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते। जिसके मन में व्यापार होता है उनके मत में छेद्यादि अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतरा अवयवेपि छिदी क्रिया प्रेरित युक्तम स्यात्। आक्षेप वाक्य। कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से मान लो पेड़ की टहनी को काट रहा है। अब पेड़ की टहनी को काटना मतलब कि अवयव का विश्लेष वियोग, छेद्य अवयव संबंध का वियोग हो गया। उससे अतिरिक्त दूसरा अवयव में मानना पड़ेगा कि उसने काट दिया, दूसरे को काटेगा। तो अवयवांतर व्यतिरेकेण अन्यतरा और दूसरे अवयव में भी छिदी क्रिया व्यापार होने लग जाएगी। यह स्वीकार करना पड़ेगा जो अनिष्ट है। भाई आपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो सीधी बात है अवयव का संबंध अलग हो गया, इतना ही है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब बोलो कि नहीं इसको भी उसको भी फल, तो ये गौरव दोष हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मात्र अज्ञान अंधकार की निवृत्ति फल है। जैसे रोशनी काम है अंधकार को दूर करना, अंधकार के हटते जा को अपने आप स्वरूप का बोध हो जाता है, पदार्थ का बोध हो जाता है, वस्तु दर्शन हो जाता है। यह समझा रहे हैं यहाँ। सिद्ध क्या हुआ कि आत्मविद्या से अविद्या की निवृत्ति फल है। वस्तु दर्शन स्वतः होता है क्योंकि स्वयं प्रकाश है। यदा पुनर्घट तमसोर विवेकरणे प्रयुक्तम प्रमाणम अनुपादित तव निवृत्ति फलावसानम छिदिरिव छिद्यादयो संबंध विवेकरणे प्रवृत्ता तत् अवयव द्वैधी भाव फलावसान तदा नान्तरीयकं घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। करे जिस समय घट और तमस दोनों का विवेक करने, दोनों विवेक करते हैं, उस समय प्रमाण अनुपादितम दूसरे प्रमाण को हम स्वीकार नहीं करते हैं। भाई सीधी बात है, तमस मतलब अंधकार को हटना ही घट का बोध है। जो हमने वहाँ पर दीपक जला रोशनी लाई उसका फल है तम की निवृत्ति है। प्रमाणम दूसरे प्रमाण की स्वीकार करना इतना ही होता है। तब वो निवृत्ति फल तम की अंधकार के निवृत्ति का फल ही अवसान चरितार्थ, मतलब ज्योति की रोशनी की प्रकाश की सार्थकता है मात्र अंधकार को हटाना। ऐसे यहाँ पर भी विद्या से अनादि विद्या निवृत्ति फल है, निवृत्ति फल अवसानम। छिदिरिव से छेदन क्रिया का फल क्या है? छिद्दी अवयव संबंध करने, मतलब छिदी क्रिया का फल क्या है? अवयव का विश्लेष अलग कर दिया, इतना ही फल है। तत् अवयव द्वैधी भाव कृपना रानंत एकम। अब दो टुकड़ा हो गया, इसको बोलते द्वैधी भाव। दो टुकड़ा हो गया मतलब द्वैधी भाव फल करना ये तो आवश्यक है। तद विज्ञानम न प्रमाण फलम। ऐसे ही रोशनी आए तो अंधकार हट गया, अपने आप घट का ज्ञान तो होना ही होना है। आँख ठीक रोशनी हो गई तो जो भी सामने सब दिखाई देगा, घट पट मट सब ज्ञान हो जाएगा। न च तद्वद आत्मनि अध्यारोपित
अंतः प्रज्ञत्वादि वे करणे प्रवृत्तस्य प्रच्छेद विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादितसितान्तः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपत्ति ही न चुपत्ति अन्वय कीजिएगा। तद्वत उसके समान जिस प्रकार से रोशनी का काम अंधकार की निवृत्ति, छिद्र क्रिया का फल है अवयव विश्लेष, और घट विज्ञान और द्वैधी दो टुकड़ा होना ये तो स्वाभाविक आवश्यक है। जब छेदन करेंगे तो सीधी बात अवयव विश्लेष होगा, दो टुकड़ा होगा ही होगा। जब रोशनी आएगी तो अंधकार दूर होगा, तो अपने आप घट ज्ञान तो होना ये तो आवश्यक है। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं तद्वत आत्मनि अध्यारोपित, जो आत्मा में अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि जो चीजें हैं, अंत प्रज्ञ बस प्रज्ञ उभय प्रज्ञ विवेक करने अलग कर लेंगे तो प्रवृत्त जो प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण है, नेति नेति जो शास्त्र प्रमाण है, नेति नेति जो शास्त्र प्रमाण है, उस नेति नेति शास्त्र प्रमाण के द्वारा निषेध प्रमाण के द्वारा प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से अनुत्पादित अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकण। तो कहते हैं अंत प्रज्ञत्वादि जो निवृत्ति है उससे अतिरिक्त तुरीय में कोई व्यापार नहीं होता है, स्वतः होता है। सार्या निकला, सार्या लगाइए कि जिस प्रकार से रोशनी का काम है अंधकार को हटाना, बस वस्तु दर्शन घट ज्ञान तो स्वाभाविक है। ऐसे छिदी क्रिया कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का मतलब होता है अवयव विश्लेष, दो अवयव को अलग अलग कर देना, दो टुकड़ा होना तो स्वाभाविक है। ऐसे यहाँ पर भी आत्मविद्या के द्वारा निषेध शास्त्रों के द्वारा जब निषेध हो गया तो वहाँ पर जो विद्या थी उस विद्या की निवृत्ति फल है। स्वरूप दर्शन आत्मज्ञान तो स्वाभाविक है क्योंकि स्वयं प्रकाश है, ये तात्पर्य निकला। अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालमेव प्रमात्री, अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालमेव प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ति। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। जब आपने कह दिया कि नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न बहिप्रज्ञ न प्रज्ञम प्रज्ञम, ऐसा निषेध कर दिया, इससे क्या हो गया कि इस निवृत्ति के समकाल में ही प्रमातृत्वादि भेद निवृत्त हो गया। न प्रमाता है, न प्रमाण है, न प्रमेय है। जो तीन त्रिपुटी है ना, प्रमात्री प्रमाण प्रमेय, व्यवहारिक जगत में ऐसा समझे आप कि जिस प्रकार से आप ने सुना होगा वेदांत परिभाषा में कि घटावच्छिन्न चैतन्य पर जो एक अज्ञान है, जो हमारी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य परारूढ़ चैतन्य है उस देश में जाता है, तो घटावच्छिन्न चैतन्य के ऊपर जो एक अज्ञान है उस अज्ञान का ध्वंस करता है। अज्ञान के ध्वंस होते ही अब तो चैतन्य चेतन एक तो पहले से ही है, घट का बोध हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी जब आप यह समझ लिए कि नान्त प्रज्ञात चेतनानी बहिश्चेतनानी है, तो क्या सिद्ध हुआ कि वह प्रमाता नहीं है, प्रमेय नहीं है, प्रमाण नहीं है, त्रिपुटी से शून्य है। तो प्रमातृत्वादि भेद से शून्य है ऐसा आपको बोध हो जाता है। प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ति, भेद उसकी निवृत्ति हो जाती है। प्रमातृ मतलब कि जो कर्तापन आए कि हम कर्ता, मैं ज्ञाता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, तो यह जो औपाधिक है उसको अपना मान लेते हैं ना, वह निवृत्त हो जाएगा। फिर प्रमेय, प्रमाण, इन इंद्रियों आदि में जो अपना अपना है, मेरी आँखें, मेरे चक्षु, मैंने आँख से देखी, कान से सुनी, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। तथा च वक्षति, इसी बात को यहाँ कहते भी हैं
ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जैसे ही ज्ञात होता वैसे द्वैत संसार का अभाव हो जाता है। ये द्वैत संसार तभी तक है जब तक कि आपको उसका बोध नहीं, जब तक उसका आपको ज्ञान नहीं है। जैसे आपको ज्ञान हो जाता है वैसे ही इस द्वैत संसार का बाध हो जाता है। जीवन में एक अज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान जिसको बोलते ना समझे। उसी ना समझे ज्ञान से जीवात्मा संसार में भटक रहा है। जैसे जीवात्मा को बोध होता है कि भाई एक मैं अद्वितीय मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा बोध होते ही द्वैत बुद्धि को जगह नहीं मिलती है, द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नहीं रहता। द्वैत मतलब कि यह जो परमात्मा प्रमाण प्रमेय कुछ भी नहीं रहता है। ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थानात्। यहाँ ज्ञान का अर्थ वृत्ति ज्ञान, जो वृत्ति ज्ञान है। जब आप शास्त्रों को सुनते हैं, शास्त्रों को सुनने के बाद आपके मन में एक वृत्ति बनती है, आत्माकार वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति। जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वह जो वृत्ति है द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण। और द्वैत निवृत्ति क्षण से अतिरिक्त सा दूसरा कोई काम होता है नहीं। जिस प्रकार से चाहे कितना भी अधिक गंदा जल हो, आपने जो है ना 25 किलो पानी को रखा, जरा सी फिटकरी घुमाई, अब फिटकरी घुमाते ही सारी गंदगी समाप्त। तो फिटकरी भी स्वयं शांत हो जाती है, सारी फिटकरी वहाँ बनी रहेगी। जिस प्रकार से फिटकरी का काम है कि मल को बैठा कर शांत करके स्वयं भी शांत हो जाना, ऐसे यहाँ पर जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो खंडाकार वृत्ति है, वृत्त्यात्मक जो ज्ञान, यह भी द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण, द्वैत को निवृत्त करके इसके बाद वह भी समाप्त शांत हो जाते हैं। क्षणांतर अनवस्थान, क्षणांतर में वह नहीं रहता है, या दूसरे क्षण में उसकी सत्ता मान लेते तो अवस्था दोष हो जाएगा। अवस्थाने च अवस्था प्रसंगा द्वैत निवृत्ति। यदि आप मान लेंगे कि नहीं भाई वह कालांतर ही रहता है, यदि आप कालांतर में उसकी सत्ता मानते हैं तो कालांतर में सत्ता मानने के बाद एक दोष हो जाएगा। क्या दोष हो जाएगा? अनवस्था दोष। मतलब ब्रह्मा का वृत्ति द्वैत निवृत्त करने के बाद यदि वह बना रहेगा, यह एक नई शंका होगी कि भी उसके बाद उसकी निवृत्ति कैसे होगी। बोलेंगे दूसरी अखंडा का वृत्ति से, तो फिर सवाल होगा कि उसकी निवृत्ति कैसे होगी। इस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ेंगे तो क्या होगी? चक्रिका, आत्माश्रय अनवस्थाएं, दोष चतुष्ट आ जाएंगे। तो दोष चतुष्ट न आने पर इसके लिए ये मानते हैं कि कतक रेणुवत, कतक रेणु बोलते फिटकरी आदि, तो कतक रेणु के समान, फिटकरी के समान जैसे वह मल को निवृत्त करके स्वयं शांत हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी यह जो अखंडा का वृत्ति है, तो वृत्ति भी समझो शेष विषय वृत्तियों का बाध करके द्वैत को निवृत्त करके स्वयं भी शांत हो जाती है। और वह जो आत्मा है स्वयं प्रकाश, उसका स्वयं ही अपने आप बोध भान होता है। तो नारायण कितनी अच्छी बात बताई कि मात्र एक अधिष्ठान के अज्ञान से कितनी समस्या खड़ी हो गई। जैसे कि सर्पादि का अधिष्ठान है आपका क्या? रस्सी। पर मालिक करे में वही रस्सी को उसने माला समझ लिया, किसी ने तेलधारा समझ लिया,
तो प्रत्येक प्राणी अपनी भावना अनुसार, कल्पना अनुसार अनेक कल्पनाएं कर लिया और अपनी अपनी कल्पनाओं में वह सुखी दुखी हो रहा है। जैसे ही अधिष्ठान का बोध होता है कि ये तो रस्सी है, न माला है, न भूत छिद्र है, न यह जो है सांप है, न तेल धारा है, तुरंत खुश प्रसन्न। ऐसे हमारे जीवन में जैसे आपने इस शरीर को जो अध्यस्त है आत्मा मान लिया, शरीर को आत्मा मानने के बाद शरीर में सत्यत्व बुद्धि हो गई। सत्यत्व बुद्धि होने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि अब इसमें जो इसके गुण हैं, क्रिया हैं, कलाप हैं, कुल है, जाति है, क्षेत्र है, पद है, प्रतिष्ठा, सबका ईमान कर बैठते। अभिमान नहीं, अभिमान करने के बाद इसके पुष्टिकरण का उपाय करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने अभिमान को पुष्ट करते जाएंगे, तुष्ट करते जाएंगे, वैसी समस्या खड़ी होगी। जिस दिन आपके इस अहंकार का, ईमान का पोषण नहीं होगा, वो दिन आप बहुत अधिक दुखी हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। तो विचार करो, वास्तव में है क्या? कुछ नहीं। जरा सी भूल हुई। क्या भूल हुई? कि आपने एक मेवा जो अपना अधिष्ठान है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आपने नहीं जाना। उस स्वरूप को, अधिष्ठान को, जो मुख्य आत्मा है, मुख्य आत्मा को न जानने के कारण से, जिस रस्सी रूपी अधिष्ठान के न जानने से सांप आदि की भ्रांति होने लग गई, उससे समस्या खड़ी हो गई। ऐसे आप भी अधिष्ठान है चैतन्य, जो मुख्य आत्मा है, जो तत्वमसी पद लक्ष्यार्थ है, आप लक्ष्यार्थ को न समझकर वाच्यार्थ को सब कुछ मान बैठे। शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही आत्मा ही मैं। मतलब कि आप अपनी सोच समझ विचार को मात्र शरीर तक केंद्रित रखते हैं। ये अपनी सोच को, समझ को, विचार को शरीर तक केंद्रित रखेंगे, शरीर तक सीमित रखेंगे, शरीर से बांध कर रखेंगे, शरीर से जोड़ कर रखेंगे, तो फिर आपको नई नई समस्या, पीड़ा होगी। क्योंकि शरीर कैसा है? जड़ है, अनित्य है, क्षणिक है, ये दुखालय है, शाश्वत है, शाश्वत नहीं। जैसे शरीर से संबंध हुआ, वैसे आपको समस्या नई नई आने लग जाती है, पीड़ा होने लग जाती है। और जैसे आप विचार करते करते समझ लेते कि भाई मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा बोध होते ही जो अनात्मा की तृष्णा थी, देखो कहाँ से पाठ प्रारंभ हुआ था कि आत्मा गम होने से अनात्मा की तृष्णा का नाश भंग। तो जो अनात्मा की तृष्णा है, चाह, इससे सारी समस्या खड़ी हो रही थी, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको अपने आत्मा को समझना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे अब हम ब्रह्मास्मि का ईमान करते, वैसे ही देहाभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण